हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 3 और इसकी एक्सरसाइज 3.2 ये करने जा रहे हैं। तो हम इसमें सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर प्राइम तभी होता है जब उसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है और या फिर 1 होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनके दो ही फैक्टर निकलेंगे। जैसे 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2, तो या तो 1 होगा या फिर ये खुद ही नंबर अपना एक फैक्टर होता है। यानी कि जो भी नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, सिवाय 1 के। अब दूसरा आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर 1 और जो नंबर है उसके अलावा किसी और नंबर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 है तो 4 को हम 1 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और थर्ड किसी 2 से भी कर सकते हैं, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 को हम 1 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 को हम प्राइम नंबर भी नहीं कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी नहीं कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स अगर हमें पता करने की कौन कौन से हैं 1 to 100 तक, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो ये हम कैसे पता करते हैं? तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन थे, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक मेथड निकाला था और इस मेथड को बोला गया है सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। सीव का मतलब होता है छलनी। छलनी होती है ना, जैसे हम आटा छानते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं छलनी। तो छलनी से जो है छान छान के इन्होंने निकाल लिए हैं प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है? सबसे पहला जो काम है वो है क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के जितने भी इसमें मल्टीपल्स होंगे उनको क्रॉस आउट कर देना है। जैसे मैंने कलर कर दिया है, तो जितने भी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? हटा दिया है लिस्ट से। इसके बाद हमने 3 लिया। 3 से भी जितने डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, उन सब को हम हटा देंगे, यानी कि मैंने उनको कलर कर दिया अलग से। तो इसी तरह से आप 5 का भी करना, 7 का भी करना, फिर 11 का भी करना, 13 का भी करना, सबके मल्टीपल्स आप यहाँ से हटाते चले जाएंगे। तो जो लास्ट में जो बचेंगे वो सारे के सारे होंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वाइट नंबर्स जितने भी हैं वाइट कलर में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये जितने हैं अप टू 97 तक, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अब हम देख लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वैसे तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में बता दिया जाता है। अ नंबर विच हैज़ 0, 2, 4, 6, 8 एट इट्स वंस प्लेस। कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उन सबको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। दैट इज विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ एन इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं कि वो इवन नंबर है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, सारे नंबर्स। सेकेंड है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो भी इनके नंबर्स यानी इवन नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट इज हैज़ 1, 3, 5, 7 एट इट्स वंस प्लेस इज एन ऑड नंबर।
कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये सब क्या होते हैं हमारे पास? ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब हम देख लेते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जो दो नंबर्स हैं, जैसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम्स या को प्राइम नंबर्स इफ़ दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर हैं, अगर उनके जब फैक्टर निकालते हैं हम, तो उनमें केवल हमें वन ही कॉमन नज़र आता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। और उनमें से ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर जो हैं प्राइम नंबर हों, एक कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। जैसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे 2 और 9। तो अब हम देख लेते हैं 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2, एंड 9 के क्या होते हैं, 1, 3, 9। अब यहाँ पे जो 9 है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। बट जब इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं हम 2 और 9 का, तो हम देख लेते हैं कि इनके फैक्टर्स में क्या क्या है, केवल 1 ही कॉमन है, दोनों में केवल 1 है। तो इसलिए 2 और 9 क्या हो गए हमारे पास, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, जैसे 32 है, 35 है। अभी 32 एंड 35 दोनों के दोनों क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। अब हम 35 और 32 यानी कि 32 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या आएंगे, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। और 35 के अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, 1, 5, 7 एंड 35। तो अगर हम इन दोनों के फैक्टर्स में चेक करेंगे तो केवल हमें 1 ही कॉमन नज़र आ रहा है, बाकी कोई भी चीज़ हमें कॉमन नज़र नहीं आ रही दोनों में। तो इसलिए 32 एंड 35 भी क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सिंस 2, 9 एंड 32 एंड 35 हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, देयरफॉर दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। इसलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। अब हम देख लेते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है ना। ये कह रहा है 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन दैम। दो प्राइम नंबर्स के बीच में केवल अगर एक ही हो कंपोजिट नंबर तो हम उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 और 5 है, तो 3 और 5 के बीच में क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट किसको बोलते हैं, जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। तो 4 है इसके बीच में, 3, 4, 5। तो 3 और 5 के बीच में है 4, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ट्विन प्राइम्स। सेकंड एग्जाम्पल है जैसे 5, 7। 5, 7 के बीच में क्या है, 6। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए इनको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम्स। और इस तरह के और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59 और 61। तो एक बार फैक्टर्स हम दोबारा देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, ईच प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हर प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद होता है या फिर 1 होता है। जैसे 2 का जो 2 एक प्राइम नंबर है, उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। ऐसे 3 के होते हैं 1 एंड 3, एंड 5 के होते हैं 1 एंड 5। बट फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसीलिए उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 4, अगर 4 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा 1, 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर हो गए इसके। और फैक्टर्स ऑफ 6 के क्या होंगे, 1, 2, 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर हो गए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एन इक्वल टू होता है a+1 ब्रैकेट में b+1 और ब्रैकेट में c+1, वेयर a, b, c आर पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स के कोई जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी पावर आती है ना, तो वो उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनमें एक एक ऐड करके। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे हम 12 के निकालने कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 में कितने हैं, तो पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 12 का। तो ये राइट हैंड साइड में मैंने किया हुआ है, जैसे 2 से डिवाइड किया 12 को तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 को तो 3 आया, और फिर 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसलिए 2 की पावर 2 कर देते हैं इसको। 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो गया, यहाँ पे जो पावर होती है पहले नंबर की, पहले नंबर क्या है 2, उसकी पावर क्या है 2, तो ए इक्वल टू हो गया 2। और बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 वाली जो पावर है 3 की पावर क्या है 1, तो बी इक्वल टू हो गया 1। अब हम सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, a प्लस 1 मल्टीप्लाई बी प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 2 प्लस 1 कितना होता है 3 एंड 1 प्लस 1 होता है 2, तो 3 2 जा हो गया 6, तो इसके आएंगे 6 फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, हो गया ना पूरे 6। तो हमें ये पता लग जाता है कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 90 है, 90 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हमें कि कितने इसके फैक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में मैंने करा हुआ है, जैसे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। अब 45 2 से डिवाइड होता नहीं है तो इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 15 जा, फिर 15 को भी फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा, और फिर 5 को 5 से करेंगे, 5 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम 2 केवल एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेज टू द पावर 1 कर देंगे। 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 रेज टू द पावर 2 कर देंगे, यानी कि 3 की पावर 2 होगी। और 5 एक ही बार मल्टीप्लाई है तो 5 की पावर हो गई 1। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं a इक्वल टू होगा 1, क्योंकि 2 की पावर कितनी है 1 है, तो a इक्वल टू हो गया 1। 3 की पावर कितनी है 2 है, तो इसका मतलब b इक्वल टू हो गया 2 एंड c इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि 5 की पावर 1 है। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 1 मल्टीप्लाई बी प्लस 1 मल्टीप्लाई सी प्लस 1। अब a कितना है हमारे पास 1, तो 1 प्लस 1 सेकेंड में आएगा, 2 प्लस 1 और थर्ड में आएगा 1 प्लस 1। अब इनको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू होता है 3 एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू होता है 2। तो 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो 90 के जो फैक्टर्स निकल के आएंगे टोटल उनका जो नंबर होगा वो होगा 12। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं इसके फैक्टर्स 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 एंड 90। तो ये टोटल जो है 12 फैक्टर्स इसके 90 के निकलेंगे। ये आपके बुक में नहीं है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं लगता कि कितने फैक्टर्स निकलेंगे इसके। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, एंड बी पार्ट है इवन नंबर्स। ये कह रहा है कि 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और 2 इवन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो हम ए पार्ट कर लेते हैं, सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऐड नंबर्स को हम पहले सम कर लेते हैं। जैसे 5 प्लस 3 है तो 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 8। 7 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ गया 16। तो इससे ही हमें पता लग रहा है कि कोई भी 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो हम लिख देंगे द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज इवन नंबर। बी पार्ट है हमारे पास, इवन नंबर्स का सम करेंगे अगर हम तो क्या आएगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे 2 प्लस 4 इक्वल टू होता है 6 एंड 6 प्लस 8 इक्वल टू होता है 14। 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 आता है एंड 6 प्लस 8 इक्वल टू होता है 14। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट में क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जैसे पहला पार्ट है यहाँ पे, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो इवन नंबर आएगा।
तो हम करके देख लेते हैं, कोई भी 3 ऑड नंबर से ले लेते हैं, जैसे 5 + 3 + 7, तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो 15 इसका रिजल्ट आ गया, जो कि इवन नंबर नहीं है। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, 3 + 7 + 9, तो 3 + 7 होता है 10, 10 + 9 होता है 19, तो ये आ गया ऑड नंबर्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट है फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो ऑड नंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो ऑड ही आएगा 3 ऑड नंबर्स का। अब हम बी पार्ट देख लेते हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। एक स्टेटमेंट और कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे और उसमें एक और इवन नंबर ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट इवन आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे करके, 2 ऑड नंबर्स है हमारे पास 3 + 5, तो 3 + 5 हमने ऐड कर दिया, उसमें हमने एक इवन नंबर ऐड कर दिया 2, तो 3 + 5 कितना हो गया 8, और 8 + 2 = हो गया 10, तो ये आ गया इवन। ऐसी 5 + 7, 5 और 7 दोनों क्या हैं ऑड हैं, +8 इवन नंबर है, तो 5 + 7 होता है 12, 12 + 8 हो गया 20, तो ये आ गया हमारे पास इवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें ऑड नंबर आएगा। देख लेते हैं करके, 5 × 3 × 7, ये तीनों के तीनों क्या हैं ऑड नंबर्स हैं। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ऑड नंबर निकल के आया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 × 7 × 3, तो 7 × 3 होता है 21, 21 भी क्या आ गया ऑड नंबर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब हम डी पार्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर किसी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर दें, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो देख लेते हैं करके, जैसे एक इवन नंबर है हमारे पास 10, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 5, 5 क्या है ऑड नंबर है, तो ये यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर मैं 24 भी एक इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट में क्या आया 12, और 12 क्या है हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑलवेज ऑड होना चाहिए, तो ऑलवेज ऑड नहीं होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, कभी ऑड हो सकता है कभी इवन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ईदर इवन और ऑड। भाई क्वोशिएंट या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये कह रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7, इस तरह से हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये इसमें 2 जो है 2 क्या है हमारे पास इवन नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 इज़ इवन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते हैं, एक तो प्राइम नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। सो प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। वो ये कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स का जो सम आएगा वो हमेशा इवन आएगा। तो देख लेते हैं करके यहाँ पे, सम ऑफ 2 and 3, भाई हमारे पास नंबर है यहाँ पे प्राइम नंबर्स, 2 + 3 करेंगे अगर हम, तो 2 + 3 इसको तो आता है 5, जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह से सम ऑफ 5 and 7, ये भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 और 7 को भी ऐड करके आएगा 12, तो ये क्या है इवन नंबर है। उसने स्टेटमेंट में बोला है कि ऑलवेज इवन, हमेशा इवन ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वाले में क्या आया ऑड आया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ईदर इवन और ऑड, या तो वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये कह रहा है कि 2 ही केवल एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और वो इवन भी है। तो ये बात तो सच है, क्योंकि प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11, इसमें केवल एक 2 ही है ऐसा नंबर जो इवन है और प्राइम है।
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। भाई इवन नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर 2 भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि 2 क्या है? इवन तो है बट कंपोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर 2 इवन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन ही आएगा। तो करके देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4, 2 एंड 4 दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाता है जो कि एक इवन नंबर है। ऐसी 6 एंड 10, 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 या 60, ये भी एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये सही है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। दोनों नंबर्स में सेम डिजिट हैं 1 और 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। इसी तरह के पेयर्स हमने ढूंढने 100 तक प्राइम नंबर्स। तो पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर्स अप टू 100 कितने हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं 2 3 5 7 11 13 17। अब इनमें हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनके डिजिट्स सेम हों। तो ऐसे कौन से हैं? पहला तो है ही वो 13 और 31, दूसरा है 17 और 71, तीसरा है 37 और 73 और फोर्थ है 79 और 97। तो इनमें सब में जो है डिजिट्स सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से जो छोटे नंबर्स हैं प्राइम भी और कंपोजिट भी, उनको अलग अलग करके लिखो। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 क्या क्या हैं भाई? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। और ऐसी कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 से जो छोटे कंपोजिट नंबर हैं वो कौन से हैं? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? भाई 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा नंबर जो है, प्राइम जो नंबर है वो कौन सा है? तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 कितने हैं? 2 3 5 7। अब इनमें सबसे बड़ा क्या है? 7। तो द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें हमें क्या करना है? इनको 2 ऑड प्राइम्स के सम में हमको इनको एक्सप्रेस करना है। मीन्स 2 प्राइम नंबर्स लेने जिनका सम 44 आए। तो जैसे पहला पार्ट है 44, तो सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। 2 ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? ऐसे 13 प्लस 31, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 44। ऐसे बी पार्ट है 36। तो अब 36 किन 2 ऑड प्राइम नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17 प्लस 19 इक्वल टू 36। सी पार्ट है 24। 24 में कौन से होंगे? ऐसे एक तो होगा 7 और 7 में हम ऐड करेंगे 17, तो 7 प्लस 17 इक्वल टू 24। एंड डी पार्ट है 18। 18 11 प्लस 7 इक्वल टू होता है 18। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। भाई कोई भी 3 पेयर्स प्राइम नंबर्स के बताने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। अभी यहाँ पे एक नोट करना कि 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होगा उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। मैंने पहले बताया था। तो जैसे पहला पेयर है हमारे पास यहाँ पे 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2। ऐसी 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 11 और 13 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, तो इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? जैसे तो 23 है, तो 23 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता 1 और 23 के अलावा, तो 23 एक प्राइम नंबर हो गया। 51 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 5 + 1 = होता है 6। 37 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 37 भी एक प्राइम नंबर हो गया। एंड 26 कंपोजिट नंबर है।
तो प्राइम नंबर्स क्या हो गया हमारे पास 23 एंड 37। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। ये कह रहा है कि 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स ऐसे बताने हैं जो 100 से छोटे हों और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो, है ना। तो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 7 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 89 एंड 97 हम देख लेते हैं। बोथ ऑफ विच देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, इनमें से किसी के बीच में भी प्राइम नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ये जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं इनको हमने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 कोई भी ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं हमने, यानी कि 3 प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका सम करके 21 आना चाहिए। जैसे 21 लिखा हमने पहला पार्ट, तो इसमें हम लिख देंगे 3 + 5 + 13। 3 + 5 होता है 8, 8 + 13 होता है 21। तो ये 3 और 5 और 13 तीनों के तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे सेकंड पार्ट है 31, इसमें लिख देंगे हम 3 + 5 + 23। 3 और 5 और 23 तीनों की तीनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो 3 + 5 8, 8 + 23 = 31। सी पार्ट है 53, इसमें हम कर देंगे 13 + 17 + 23। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 53। और डी पार्ट है 61, 7 + 13 + 41, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 61। तो इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स हों और ऑड प्राइम नंबर्स जो होते हैं, क्योंकि हमें 2 नहीं लेना है इसमें, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 5 पेयर्स के ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका अगर हम सम करेंगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें एक हिंट दे रखा है कि 3 + 7 तो प्राइम नंबर हैं और इनका सम आ रहा है 10, तो 3 + 7 = 10। तो 10 किससे डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 5 के टेबल में आता है। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास 2 + 3, 2 + 3 = हो गया 5। सो 2 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, और इन दोनों को हम और 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों प्राइम नंबर्स को हम अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 5, और 5 जो है 5 के टेबल में आता है। सेकंड है हमारे पास 2 + 13, 2 + 13 करेंगे तो आएगा 15, और 15 भी 5 से डिविजिबल है। ऐसे नेक्स्ट करेंगे 3 + 17 = आता है 20, 20 भी किसके उसमें है, 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 7 + 13, 7 + 13 = होता है 20, तो 20 5 के टेबल में आ जाता है। नेक्स्ट नंबर है 19 + 11, 19 + 11 होता है 30, जो 30 जो है ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स ढूंढने जो 20 से कम हों, इनका सम 5 से डिवाइड हो जाए। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है इसमें, अ नंबर विद ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। केवल 2 ही फैक्टर्स वाले जो नंबर्स होते हैं, जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। सेकंड पार्ट है, अ नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स। एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। सी पार्ट कह रहा है 1 इज नाइदर एंड नॉर। 1 न तो ये है न वो है, तो क्या नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो ये प्राइम नंबर है नहीं ये कंपोजिट नंबर है। और नेक्स्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो है हमारे पास 2। नेक्स्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है वो कौन है, 4। एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 2। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे ख़त्म, ये एक्सरसाइज हो गई फिनिश। अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।